जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। ये भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत का चैप्टर है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। इससे हम लोग जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है वो हम लोग देखेंगे। और ये काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है हर एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीके पूछा जाता है उसमें इस अध्याय से कम 1 से 2 प्रश्न तो होना ही होना है। इसलिए दोस्तों इस चैप्टर को काफी ध्यान से देखें और बनाने की कोशिश करें। इससे पहले मैं 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं भारतीय आधुनिक भारत से। यदि उसे नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग है। और मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसे भी देख ले यदि नहीं देखे होंगे तो। भारतीय संविधान से संबंधित भी वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पूरी बुक में चैप्टर वाइज पढ़ाया हूँ भारतीय संविधान से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है पूछे गए हैं। तो चलिए आज 1857 की क्रांति का जो भी प्रश्न पूछे गए उसे हम लोग देखते हैं। उससे पहले मैं कुछ जो मुख्य बिंदु है 1857 की क्रांति का जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद प्रश्न को देखेंगे। तो कुछ प्रमुख बिंदु हैं 1857 की क्रांति का, उसे हम लोग देखेंगे। उसके बाद इससे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सबसे पहले 1857 में जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, यह प्रश्न पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वो कौन थे? पामस्टन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे जिस समय 1857 की क्रांति भारत में हुई थी। उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। और 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये पूछा जाएगा। यहाँ बायसर नहीं होगा क्योंकि 1857 की क्रांति के वक्त गवर्नर जनरल ही कहा जाता था और 1857 के क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वो कैनिंग थे। भारत के गवर्नर जनरल जब 1857 में क्रांति हो रही थी उस समय कौन थे? कैनिंग थे। कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे और 1857 क्रांति के बाद कैनिंग का पद कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। ठीक है। 1857 के क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था या मुगल बादशाह कौन था, यह भी प्रश्न पूछ लिया गया है कई बार। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तो उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जफर थे। ये फिर है 1857 के क्रांति के विद्रोह दबाने के लिए नियुक्त सेनापति कौन थे? जो 1857 की क्रांति हो रही थी उसको दबाने के लिए जो नियुक्त हुए थे सेनापति वो कौन थे? तो कैंपेबल थे। क्या होगा? कैंपेबल थे जो नियुक्त किए गए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था, चिन्ह क्या था? 1857 के क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। 1857 के क्रांति का प्रतीक कमल और रोटी था। ये प्रमुख बातें हैं। और तो हम लोग देखेंगे, थोड़ा एक नोट्स भी हम लोग देख लेंगे। एक नोट्स है उसे हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें ये भी मुख्य बिंदु है। इसमें इसे देखने की कोशिश करते हैं। इसमें एक क्षेत्र है शासक और विद्रोह, दमनकर्ता और फिर क्या घटना हुई थी उस समय उसके बारे में दी हुई है। दिल्ली में क्षेत्र दिल्ली है। दिल्ली में कौन शासक थे या विद्रोही कौन थे अंग्रेज के प्रति? तो वहां शासक थे बहादुर शाह टू और उनका सेना का जो प्रमुख थे वो बख्त खां थे। बहादुर शाह टू के जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे दिल्ली में 1857 क्रांति के नेतृत्व जो कर रहे थे वो बहादुर शाह टू थे और उनके सेनापति जो थे वो बख्त खां थे। और दमनकर्ता कौन था? हडसन और निकोलसन। हडसन और निकोलसन ने 1857 के क्रांति के दमन किया था दिल्ली में। हडसन और निकोलसन ने दमन किया था। और मुख्य बिंदु क्या है? तो 1862 में
रंगून में बहादुर शाह 2 की मृत्यु हुई थी, क्योंकि बहादुर शाह 2 को वहाँ के जो गवर्नर थे उन्हें बंदी बनाकर रंगून में भेज देते हैं और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। चलिए ये हो गया। और यदि हम देखें लखनऊ, लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल थी लखनऊ में, शासक थे या शासिका थी। वहाँ के विद्रोह 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो बेगम हजरत महल। विद्रोही नहीं कहेंगे हम लोग कहेंगे नेतृत्व। तो लखनऊ में कौन थे? बेगम हजरत महल थी, जो लखनऊ में 1857 की क्रांति के नेतृत्व कर रही थी। और दमन करता वहाँ कौन था? कैंपबेल ने वहाँ पर दमन किया था उस नेतृत्व को दमन करने में कौन गवर्नर जनरल या कौन भाग लिया था? तो कैंपबेल ने उसे दबाने में उस नेतृत्व को दबाने के लिए आए थे और दमन करता कौन था? कैंपबेल। और इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो नेपाल चली गई थी भाग करके कौन? बेगम हजरत महल। जब कैंपबेल ने अपनी सेना के साथ उस 1857 क्रांति का नेतृत्व करने वाले बेगम हजरत महल का विरोध किया, तो बेगम हजरत महल नेपाल में जाकर शरण ले लेती है। तो ये देख लिए कानपुर में कौन है? नाना साहेब या धोंधू पंत भी कहते हैं नाना साहब को। नाना साहब का बचपन का नाम क्या? धोंधू पंत है मूल नाम। और नाना साहब का एक सहयोगी होते हैं तात्या टोपे। इनका मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंगा, तात्या टोपे का। तो यहाँ भी दमनकर्ता कैंपबेल ही है। इसमें क्या होता है? बाजीराव 2 के दत्तक पुत्र थे कौन? नाना साहेब। दत्तक पुत्र मतलब क्या होता है? गोद लिया हुआ पुत्र, जिसके कोई अपना संतान ना हो और वो गोद लेकर के अब उसे पालन पोषण करते हैं, उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है। तो हम लोग कानपुर भी देख लिए। ग्वालियर देखते हैं। ग्वालियर में कौन थे दमनकर्ता? तो तात्या टोपे थे, ग्वालियर के ही तात्या टोपे थे। और यहाँ पर दमनकर्ता कोई नहीं है। और इसमें क्या था कि तात्या टोपे को उनके ही मित्र मान सिंह ने उनके साथ विश्वासघात किया और अंग्रेजों को तात्या टोपे के बारे में बता दिया गया, जिससे वो गिरफ्तार हो गए। और बाद में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ा दिए थे। तो इस प्रकार ग्वालियर के कौन थे? तात्या टोपे। उसके बाद झांसी को देखे। झांसी में लक्ष्मीबाई। और दमनकर्ता कौन था? तो दमनकर्ता हीरोज थे। और इसमें क्या था? गंगा राव की विधवा दत्तक पुत्र दामोदर राव। दत्तक पुत्र गंगा राव की विधवा थी कौन? लक्ष्मीबाई। उनके पुत्र, इन्होंने दत्तक पुत्र को गोद लिया था। उनके विरुद्ध में लक्ष्मीबाई ने ये 1857 की क्रांति के क्रांति की नेतृत्व कर रही थी। और बिहार में कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो बाबू कुंवर सिंह 1857 क्रांति के नेतृत्व कर रहे थे। कौन बिहार में? तो कुंवर सिंह। और दमनकर्ता विलियम्स और टेलर ने 1857 क्रांति को दमन किया था। कहाँ? बिहार में। और उस समय में जितने भी ये सभी नेतृत्व कर रहे थे, उन सभी में जो कुंवर सिंह थे वो सबसे अधिक विजय दर्ज किए थे अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति के समय। ठीक है। पटना में कौन थे? पटना में पीर अली थे। पीर अली पटना में थे। ठीक है। यहाँ यह एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। जनरल नील ने यहाँ 1857 क्रांति को दबाया था। और कौन थे? जनरल नील। और बरेली में खान बहादुर थे। बरेली में दमनकर्ता या बरेली में नेतृत्व करता कौन थे 1857 क्रांति के? तो खान बहादुर खान थे। यहाँ दमनकर्ता कैंपेबल हुए। यहाँ भी कौन थे? कैंपेबल ने बरेली का भी 1857 के नेतृत्व को दबाने में कौन आए? कैंपेबल। फिर इसी प्रकार देखें गोरखपुर में कौन थे? कभी कभी पूछ दिया जाता है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में गंगाधर सिंह थे, 1857 की क्रांति को नेतृत्व करने वाला। मथुरा में देवी सिंह थे। और राजस्थान में जयदयाल हरदयाल। ठीक है। तो चलिए 1857 क्रांति से हम लोग प्रश्न को देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम लाया था। और यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाले एनफील्ड राइफल
कब शामिल किए गए थे? एनफील्ड राइफल थे जो कब शामिल किए गए थे अंग्रेजी सेना में? ये हमसे प्रश्न पूछा गया है, फर्स्ट प्रश्न। तो पहला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। पहले प्रश्न में ऑप्शन ए में है नवंबर 1856 में, बी में है दिसंबर 1856 में, सी में जनवरी 1857 में, डी में फरवरी 1857 में। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। दिसंबर 1856 ईस्वी में, दिसंबर 1856 ईस्वी में चर्बी वाले कारतूस को चलाने के लिए नए एनफील्ड शामिल किए गए थे। कब? दिसंबर 1856 में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 1856 में जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस जिसे कहते थे, लोहे वाले बंदूक को ब्राउन बेस के स्थान पर एक नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया और इसका प्रशिक्षण देने के लिए दमदम, अंबाला और सियालकोट में स्थान दिया गया इस नए राइफल को प्रशिक्षण के लिए। और वहां प्रशिक्षण में शामिल सैनिकों को यह अफवाह फैली कि इसमें चर्बी है, चर्बी भरी कारतूस है जिसे मुंह से छीलकर लगाना पड़ता है। इसी कारण सैनिकों में एक रोष पैदा हुआ जिसके कारण से उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? 4 ऑप्शन है। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति और अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो तत्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। धर्म में हस्तक्षेप के कारण अंग्रेजों का यही तत्कालीन कारण था। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है निम्नलिखित में से थर्ड में है मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? सो हमसे प्रश्न पूछा है। मेरठ में, बैरकपुर में, अंबाला में, लखनऊ में। तो मंगल पांडे की घटना 29 मार्च, कब? 29 मार्च 1857 में, ये छोटा डेट याद रखना है, 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में हुई थी। बैरकपुर में मंगल पांडे की घटना 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और एक सैनिक थे मंगल पांडे अपने एजुटेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। ये घटना कब हुई थी? 29 मार्च 1857 में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, बैरकपुर में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 4 में है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? वही प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो मंगल पांडे बैरकपुर के विप्लव से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा जा रहा है मंगल पांडे सिपाही था। तो मंगल पांडे किसके सिपाही थे? 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मंगल पांडे थे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बंगाल, मंगल पांडे थे जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी के सैनिक थे मंगल पांडे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है 6 में है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बहादुर शाह जफर जो थे, किसे 1857 के विद्रोह के समय साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया? अजीमुल्लाह को, वीर जिस कादिर को, वक्त खां को या हसन खां को? तो शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर ने वक्त खां को साहब आलम बहादुर की उपाधि दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। किन्हें? तो वक्त खां को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है
1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां, ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियों के कारण 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण है, प्रमुख कारण है उनकी घिनौनी नीतियों के कारण। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न में। 8 में है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम, 4 ऑप्शन है, लखनऊ, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति थी वो 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कब? 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहां से? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। यहाँ की तीसरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस को छूने से इनकार कर दिया था और खुलेआम बगावत कर दी थी। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 में 1857 की क्रांति संग्राम के संबंधित पहली घटना थी। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना पहली पहली घटना थी। नहीं, ये गलत है, ये पहली घटना नहीं थी। बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व नहीं, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पहली घटना ये थी 1857 की संग्राम की पहली घटना। 4 ऑप्शन में से पहली घटना कौन थी? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। 10 मई को मेरठ में 1857 की क्रांति की प्रारंभ होती है और 11 मई को 1857 को दिल्ली में मेरठ से सिपाही दिल्ली पहुंच जाते हैं। मेरठ के जो सिपाही हैं दिल्ली पहुंच जाते हैं और सम्राट बहादुर शाह तृतीय से यह अपील करते हैं कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व में स्वीकार करे। तो पहली घटना क्या हुआ? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 में कहा जा रहा है 1857 की स्वाधीनता का स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 4 ऑप्शन है, इसमें से आप लोग आंसर बताइए। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। कमल और रोटी 1857 की क्रांति के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11th की ओर। प्रश्न नंबर 11th में कहा जा रहा है 1857 के संग्राम निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज में किसे पुनः अधिकृत किया था? तो सबसे पहले अंग्रेज ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। दिल्ली में कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने के घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजी द्वारा दिल्ली को पुनः प्राप्ति कर लिया गया था, पुनः घेराबंदी कर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 11 मई को वहां दिल्ली पहुंच करके सम्राट को नेतृत्व करने के लिए कहते हैं और इसके विरोध में कैंपेबल उन लोग के विरोध में अंग्रेजी सेना की तरफ से खड़े होते हैं और 3 महीने के बाद वो दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लेता है कैंपेबल निकोलसन 3 महीने के बाद ही। तो सबसे पहले कौन? ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 12th की ओर। 12th में क्या है? तो 1857 के स्वाधीनता संघर्ष के वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थल कहाँ थी? तो महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थल कहाँ हुई थी? जन्म कहाँ हुआ था? मूल स्थान क्या था जन्म का? आगरा, झांसी, वाराणसी, वृंदावन। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। वाराणसी में महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। 9 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था उनका जन्म। कहाँ? गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में कहा गया है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली में जो नेतृत्व कर रहे थे उनके नेता कौन थे? ऑप्शन 4 दिए हुए। ए में खान बहादुर, बी में कुंवर सिंह, सी में मौलवी अहमद शाह और बी बिरजिस कादिर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। बरेली में कौन थे? तो खान बहादुर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बरेली में खान बहादुर थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जा रहा महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में मांडला में, बी में मांडू में,
सी में जबलपुर में, डी में ग्वालियर में। तो महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, इसलिए ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 में है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो उनके अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? यूरोप से, गल्फ से, नील से, हैवलॉक से। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। यूरोप से महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। कब? तो यूरोप से। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1857 के विद्रोह लखनऊ में, लखनऊ की बात हो रही है, तो लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ? तो बेगम अहमद शाह। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। लखनऊ यानी अवध में जो 1857 क्रांति का नेतृत्व कर रही थी, वो प्रारंभ कब हुआ था? 30 मई 1857 में। 30 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। 30 मई 1857 को लखनऊ में प्रारंभ हो गया। इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। और लक्ष्मीबाई झांसी में, नाना साहब कानपुर में, और उनके सहयोगी थे कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे ग्वालियर का भी नेतृत्व किए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वह कौन महिला थी जो अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? ए में लक्ष्मीबाई, बी में अहिल्याबाई, और सी में अरुणा आसफ अली, डी में बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हुआ। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 से अवध में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। अवध में कब स्टार्ट हुआ? 30 मई 1857 को हुआ था, और उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में है लखनऊ में 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तभी जस्ट हमने पढ़ा लखनऊ में कौन है? तो बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में 1857 के नेता कौन था? ए में है नाना साहेब, बी में अजीमुल्ला, सी में तात्या टोपे, और डी में मौलवी लियाकत अली। तो इलाहाबाद में कौन थे? लियाकत अली थे। मौलवी लियाकत अली थे इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा जा रहा है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। जो 1857 में सिपाही भाग लिए थे, उसमें सबसे अधिक सिपाही कहां से थे? सो प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए में बंगाल से, अवध से, बिहार से, राजस्थान से। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। सबसे अधिक सिपाही अवध से थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 को देखें। प्रश्न नंबर 21 में है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? चार ऑप्शन है। ए में अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, तात्या टोपे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ तात्या टोपे थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तात्या टोपे कानपुर में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था, वो 5 जून 1857 को नाना साहब के पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 1857 की स्वतंत्रता की नाना साहब के सेनापति या कमांडर इन चीफ तात्या टोपे हुआ। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 22 में अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। तो अजीमुल्लाह खां सलाहकार किसके थे? और नाना साहब का, तात्या टोपे का, लक्ष्मीबाई का, या कुंवर सिंह का? तो अजीमुल्लाह खां नाना साहब के सलाहकार थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर फांसी दे दी गई या मार डाला? तो चार ऑप्शन है। किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, तो वो कौन थे? उनका मित्र ने उन्हें धोखा दिया। तो नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खां। ऑप्शन बी डी में है तात्या टोपे।
तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। तात्या टोपे के मित्र मान सिंह ने उस धोखा दिया और अंग्रेजों को उनके बारे में बता दिया, जिससे अंग्रेज उन्हें पकड़कर बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 में 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था? किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पंडुरंग था? कुंवर सिंह का, तात्या टोपे का, नाना साहेब का, मंगल पांडे का? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पंडुरंग था। नाना साहब का नाम क्या था? धोंदूपंत। लेकिन तात्या टोपे का नाम रामचंद्र पंडुरंग था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 में है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे जो बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। कब? बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे और वह आरा जिला से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विद्रोह का झंडा बुलंद किया उस समय 80 वर्ष के वो थे। कितने वर्ष के? 80 वर्ष के थे। और प्राकृतिक में उन्हें अदम्य शौर्य और वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से भंडित किया था। और वो 1857 की क्रांति में 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? ये पूछा जाता है प्रश्न, कब इनकी मृत्यु हो जाती है? 26 अप्रैल 1857 को। 26 अप्रैल 1857 को। कब? 1858 को मृत्यु हो जाती है इनको। किनका? तो कुंवर सिंह का। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 में है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में, पटना में, बेतिया में, वाराणसी में? ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक, तो वो आरा से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 में 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह थे जो बिहार में क्रांतिकारियों के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। बिहार में कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में कहा जा रहा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पंजाब से, बंगाल से, बिहार से, महाराष्ट्र से? तो बिहार से। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 में कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किसने किया? ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कुंवर सिंह ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 की ओर। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 में कहा जा रहा है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। तो पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना में हैदर अली खां, राजपूत कुंवर सिंह, कुशल सिंह या जुझार सिंह? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। पटना के 1857 के संग्राम के नेता कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में कौन थे 1857 की क्रांति का नेता? दीवान मुनीराम दत्त, कंद पेशवर सिंह, पुरंदर सिंह या पियाली बरुआ? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। दीवान मनीराम दत्त ने असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 में 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो बिहार में कहाँ इसका केंद्र था? 15 जुलाई में स्टार्ट हुआ था, 20 जनवरी तक चला, 1858 तक वो जगदीशपुर में था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 में 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों का जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था, वो कौन था? तात्या टोपे, टोंक के नवाब वजीर खां, महाराज राम सिंह या
आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही, डी मेरा सही आंसर होगा। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह जो थे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित किए थे। आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रथ राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो कौन सा स्थल राजस्थान में नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमचक, आउवा। तो ऑप्शन नंबर बी जयपुर था। जयपुर 1857 के क्रांति का केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। 37 में कहा निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के संघर्ष किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, किसने किया था? 4 ऑप्शन है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। शहादत खां अंग्रेजों से संघर्ष किए थे। शहादत खां थे 1857 के विद्रोह में। शहादत खां ने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 38 में निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था 1857 के विद्रोह में? ये प्रश्न पूछा है हमसे। तो अंग्रेजों का सबसे कट्टर विद्रोह, 4 ऑप्शन है, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदादुल्ला, या मौलाना फजह हक खैराबादी, या नवाब लियाकत अली। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मौलवी अहमदुल्ला शाह थे जो अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे, और अंग्रेज ब्रिटिश सरकार थे जब 50,000 रुपया इन्हें पकड़ने के लिए इनामी घोषित किया हुआ था, गिरफ्तार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। कट्टर दुश्मन कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 80, प्रश्न नंबर 38 की ओर। 39 की ओर। प्रश्न नंबर 39 में है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को देखा? ये प्रश्न है। मीर तकी मीर ने, जोक ने, गालिब ने, इकबाल ने। तो 1857 की क्रांति को उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा है। ऑप्शन नंबर बी सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 में 40 में सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, तो वो कहाँ के थे मिर्जा गालिब? तो मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1796 में आगरा में हुआ था, और उनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी 15 फरवरी 1869 ईस्वी को। और कहाँ के रहने वाले थे? तो आगरा के। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 41, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? अपनी आजादी की पहली लड़ाई में 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, बहादुर शाह जफर ने, भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था 1857 की आजादी की पहली लड़ाई में, भाग नहीं लिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था, तात्या टोपे ने भाग लिया था, जबकि भगत सिंह ने भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 42, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं था? बेगम हजरत महल थे, कुंवर सिंह थे, और मौलवी अहमदुल्ला भी थे। कौन नहीं थे? उधम सिंह नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 में कहा जा रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? किसने अंग्रेजों को सहायता की थी? विद्रोह ने सहायता की थी, तो कौन राजवंश था? और 4 ऑप्शन है, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, और रामगढ़ का लोधी। तो ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में सबसे अधिक सहायता दिया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। भारत में शिक्षित संवर्ग मध्य वर्ग थे, तो भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग थे जो 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए हुए थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 45 की ओर। 45 में है निम्नलिखित में से
वर्गों में कितने या किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। सो हमसे पूछा है कौन कौन वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। उत्तर को चुनना है। खेतीहर मजदूरों ने भाग लिया था, साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, कृषक ने भाग लिया था और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर होगा। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेने वाले एक साहूकार थे और एक जमींदार थे। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 2 और 4 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 46 प्रश्न नंबर 46 में है निम्न में से कौन एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था कौन सा क्षेत्र? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा चित्तौड़ 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 47 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा। तो बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा 1857 के विद्रोह से? दानापुर, पटना, आगरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। तो बिहार का कौन सा अप्रभावित रहा था? तो देखिए इसमें यदि देखें मुजफ्फरपुर था, पटना को देखें वो भी था प्रभावित, और दानापुर देखें वो भी था प्रभावित, आरा था वो भी था प्रभावित। कौन नहीं था प्रभावित? तो मुंगेर था जो 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा मुंगेर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 की ओर मैच करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे हम लोग देखेंगे। 1857 के विप्लव के नायक को और उनके कार्य क्षेत्र से मैच करना है। तो देखते हैं हम लोग। 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। सूची 1 में है वक्त खां, एक तरफ है वक्त खां, ए में है वक्त खां। वक्त खां कहाँ से थे? वक्त खां थे जो कहाँ से जुड़े हुए थे नेतृत्वकर्ता में? तो वो दिल्ली से थे वक्त खां, उनको बहुत वक्त था। वक्त खां का दिल्ली से थे, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? तो मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? अवध। कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। इस प्रकार ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 1 का 4, 2 का 1, 3 का 3 और 4 का 2। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 59 में 49 में भी मैचिंग है। इसे भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। इसमें भी मैच करना है हमें। झांसी जो महारानी झांसी थी वो कहाँ से? झांसी से कौन संबंधित था? महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से। तो 1 का 4 किस में है? ऑप्शन 2 में है। लखनऊ में कौन संबंधित था? तो बेगम हजरत महल लखनऊ से संबंधित थी, बेगम हजरत महल। तो हमारा आंसर इसी से मिल जाएगा। 2 का 3, 1 का 4। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। कानपुर के कौन थे? तो कानपुर के मौलवी, ये कानपुर के अजीमुल्ला खां। कानपुर से कौन संबंधित थे? अजीमुल्ला खां थे कानपुर से। और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह, फैजाबाद से संबंधित थे मौलवी अहमद शाह। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा मेरा? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 में है, ये भी मैचिंग करना है। इसे भी हम लोग देखते हैं। क्रांतिकारी के नाम है और फिर स्थान है। कौन क्रांतिकारी किस स्थान से जुड़े थे, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। जो एक तरफ है नाना साहब कहाँ से संबंधित थे? तो नाना साहब कानपुर से संबंधित थे। नवाब हामिद अली खां, तो नवाब हामिद अली खां थे जो दिल्ली से संबंधित थे। नवाब हामिद अली खां। तो 1 का 2, 2 का 1 कौन है? 1 का 2, 2 का 1। ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर होगा। थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा दोस्तों। डी होगा, दोनों में सेम है, ठीक है। 1 का 2, 2 का 1, ठीक। और मौलवी महमूद उल्लाह, तो ये कहाँ से थे? तो ये आपको मौलवी महमूद उल्लाह जो लखनऊ से संबंधित थे। 3, ठीक है डी। और मनीराम दीवान असम से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न नंबर 52 की ओर, 51 की ओर। 51 में है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये प्रश्न हम लोग मुख्य बिंदु में पढ़े थे कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। तो चार ऑप्शन इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1857 क्रांति हुई थी, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल देखें तो उनका कार्यकाल 1856 से लेकर 62 तक था, कैनिंग का कार्यकाल। और डलहौजी का कार्यकाल 48 से लेकर 56 तक था। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 में 1857 के ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। अभी हम लोग ने बताया भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 की ओर। 53 में 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 में। 54 में सिपाही विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग थे भारत का गवर्नर सिपाही विद्रोह के समय। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। 55 की ओर चलते हैं। 55 में है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। कौन था जो बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे 1857 के विद्रोह के समय। बैरकपुर की बात कहा जा रहा है जहां मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी, तो वहां की बात है। तो वो कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे, तो चार ऑप्शन है, हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हरेस हर्से या सर ह्यू विलर। तो ऑप्शन नंबर सी हर्से थे। हर्से थे जो बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 में 1857 की क्रांति इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद को 1857 क्रांति में क्या बनाया था, आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। ए में कैनिंग, बी में लॉर्ड कर्नवालिस ने, और कर्नवालिस ने, सी में बिलेजली ने, और डी में विलियम बेंटिंग ने। किसने बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। कैनिंग ने बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 की ओर। 57 में 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। सारा प्रश्न पूछा जा रहा है उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो चार ऑप्शन है, चर्चिल, पामस्टन, इटली, कैल्डस्टोन। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्कॉन्ट पामस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और उनका कार्यकाल 55 से 58 ईस्वी तक रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 में 18 निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ है। किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा हुआ, यह प्रश्न पूछा गया है। कर्नल सेंट लेंगर, लेफ्टिनेंट कर्नल किप्स, कर्नल वेलेस, उपरोक्त में से सभी का। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी का नाम 1857 के क्रांति से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 59। 59 में 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है। तो 1857 के विद्रोह किस कारण से असफल रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, या इनमें से प्रभाव की, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, और जगदीशपुर की सहायता, जमींदारों की सहायता की सहभागिता की कमी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। 60 में कहा जा रहा है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से पहला है भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, सही है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, यह भी सही है। और सी में है ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी सही है। इसके कारण 1857 क्रांति का संग्राम असफल हुआ था। उपरोक्त में सभी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 61 की ओर। 61 में है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे, तो कौन थे जो विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। ए में है स्थानीय
शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इस कारण से शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, इस कारण से, या छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे। ऑप्शन डी में समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पा रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 की ओर। 62 में कहा था निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश अधिकारियों में लखनऊ में अपना जीवन खोया था? कौन ब्रिटिश अधिकारी था जो लखनऊ में अपना जीवन खोया था? इसमें 4 ऑप्शन है, जनरल जॉन निकलसन, नील हैवलॉक, हेनरी लॉरेंस। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। जॉन निकलसन ने भी अपना जान खोया था लखनऊ में, हैवलॉक ने और हेनरी लॉरेंस ने। 2, 3, 4 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 63 में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, बिल्कुल सही है। और कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतराए थे, तो ये भी सही है और इसका व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 की ओर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? 4 ऑप्शन है, इसमें से सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने, सर जॉन के ने, या सर जॉन लॉरेंस ने, टी.आर. होम्स ने। किसने कहा था कि 1857 के विद्रोह जो है एक षड्यंत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। सर जेम्स ऑट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 65। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कौन इतिहासकार थे जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था? तो वो कौन थे? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बी.डी. सावरकर थे जो उन्होंने बताया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 में कहा जा रहा है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? 1857 के क्रांति के संग्राम को स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? बी.आर. स्मिथ, पी.ई. रॉबर्ट्स, बी.डी. सावरकर, उपरोक्त से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी बी.डी. सावरकर ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 में है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था? आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। तो सरकारी इतिहासकार कौन थे? एस.एन. सेन थे। पूरा नाम था सुरेंद्रनाथ सेन। ये सरकारी इतिहासकार बने और इन्होंने अपनी पुस्तक 1857 में प्रकाशित किया था, 1957 में प्रकाशित किया था अपना पुस्तक 1857। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, सरकारी इतिहासकार। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 की ओर। 68 में है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर किसने लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो विप्लव को लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सैयद अहमद खां थे, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। सर सैयद अहमद खां थे जो 1857 के विप्लव को भारतीय भाषा में लिखा था, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 की ओर। 69 में है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है। किसने यह कहा था? ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, और ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो ये कथन किन्होंने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। आर.सी. मजूमदार ने यह कथन कहा था। किसने? आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किन्होंने लिखा था? ये प्रश्न पूछा अभी हमने बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ये आर.सी. मजूमदार ने लिखे थे, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में है 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। 4 ऑप्शन है। भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, ये गलत है। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, ये भी गलत है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, ये सही आंसर है। इसमें 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को मृतप्राय बना दिया और सारी शक्तियां ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। तो महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश ताज के नेतृत्व में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हुआ, 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। 73 में है सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन से ने पूरा किया था। कौन ब्रिटिश शासन ने पूरा था। ऑप्शन ए में रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। बहुत सी आश्वासनों में से ऑप्शन नंबर ए को ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। प्रश्न नंबर 74 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। 74 नंबर प्रश्न, ये अंतिम प्रश्न नहीं है दोस्तों, कुछ और प्रश्न इसमें है, अभी हम लोग देखेंगे, 2-4 प्रश्न और हैं। तो इसमें है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का उद्देश्य था। तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा का क्या उद्देश्य था, ये कथन दिया हुआ है। इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार को परित्याग करना, ये उद्घोषणा थी महारानी विक्टोरिया की, सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाना, ये भी उद्घोषणा थी महारानी का, तो ये भी सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को नियमन करना, ये गलत है। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को मृतप्राय बना दिया गया था। तो कौन सही होगा, 1 और 2 मेरा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन किस में है, 1 और 2 ऑप्शन छूट गया है इसमें दोस्तों। तो हम लोग आंसर क्या देंगे, 1 और 2 सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर था, 1 और 2 सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 75 में निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के से संबंधित था। वो कौन सा आयोग था जो 1857 के जो दमन हो गया था विद्रोह, उसके बाद फिर से सैनिकों का नव गठन किए थे, फौजों का नव गठन किए थे। वो कौन आयोग था। एक है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, पील आयोग। पील आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौजों को नव गठन का आयोग बनाया गया था, नव गठन के लिए आयोग बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, पील आयोग का। और अधिकतर सैनिक अवध से न लेकर के पंजाब और अन्य क्षेत्रों से लिया गया था। तो पील आयोग, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 76 की ओर। इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों, 1857 की क्रांति की वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किए थे। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के विद्रोह के बाद किन प्रांतों से अधिक सिपाहियों का चयन किए थे। तो ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश और बिहार से, बी में पूर्वी बंगाली एवं उड़ीसा से, और सी में है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, और डी में मद्रास पश्चिम से। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तरी प्रांत से सिपाहियों का अधिक चयन किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इसके साथ ही 1857 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों हमने कवर किया है। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं।
अगला वीडियो आएगा जो जन आंदोलन आएगा, जन आंदोलन से संबंधित जो वीडियो होगा वो अगला वीडियो हम लाएंगे जन आंदोलन से। तो फिर इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।